नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, सबसे तो पहले मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा, क्योंकि 3 दिन पहले यानी 6 जनवरी 2025 को हमारा जो प्रतिवाद चैनल है उसके सब्सक्राइबर की संख्या 1 लाख से ऊपर चली गई है। उसके बाद मैं वीडियो नहीं कर पाया था, तो इसलिए ये अभिनंदन करना बचा था। फिर भी ये अभिनंदन करते हुए मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि जो बहुत और से कर को हिंदी में सुनना चाहते हैं वो प्रतिवाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आजकल मैं प्रतिपक्ष जो मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है वहाँ हिंदी वीडियो नहीं डालता। तो जरूर प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें, उसके साथ जो घंटी सिंबल है उस पर भी क्लिक करें। और एक बात कहना जरूरी मानता हूँ कि बहुत जल्दी 6 महीने में 1 लाख का सब्सक्रिप्शन हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। और मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। जो टूटी फूटी हिंदी बोल लेता हूँ, बम्बईया हिंदी बोल लेता हूँ, वो भी आप समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए, इस प्रतिसाद के लिए आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। और आज दिल्ली पर बात करूंगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और वो घोषणा के लिए कोई भी पार्टी रुकी नहीं थी। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी जो पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता में बैठी है, राज्य की सत्ता में बैठी है, वो फिर से चुनाव जीतना चाहती है। और इसलिए जिनका मुख्यमंत्री पद घोटाले के कारण, करप्शन और भ्रष्टाचार के कारण गंवाना पड़ा है, ऐसे केजरीवाल फिर से पूरी ताकत झोंक कर चुनाव जीतने के मुहिम में उतरे हैं, कैंपेन में उतरे हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की, और सबसे पहले मानो सब के सब उम्मीदवार भी केजरीवाल ने घोषित कर दिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस भी मैदान में उतरी। और अब जब चुनाव आयोग ने टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है, फिर भी बीजेपी के सबके सब उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। हाँ, लेकिन एक बात साफ है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है। और एक बात है कि कांग्रेस बड़ी कमर कस के चुनाव में उतरी है, फिर भी सत्ता में आने की कोई भी उम्मीद बीजेपी कांग्रेस के पास नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पिछले 10 साल में इतने पिछड़ गई है, इतनी पिछड़ गई है कि लगातार 2015 और 2020 ये दो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 में से एक भी एमएलए चुनकर लाना मुश्किल हो गया था। और पिछले यानी 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 4% के आसपास आकर रुक गया। और ये तो जाहिर बात है, सब विश्लेषक भी बोलते हैं, आम आदमी पार्टी अगर बढ़ी है, सत्ता में बैठी है, तो उसका कारण उसने बीजेपी को नहीं हराया। कांग्रेस को खाकर हजम करके आम आदमी पार्टी दिल्ली में बड़ी पार्टी, सत्ता वाली पार्टी बन गई है। और इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि कुछ भी हो, केजरीवाल को हराना है, आम आदमी पार्टी को हराना है। और बीजेपी सत्ता में बैठ जाए उसको फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को, क्योंकि अगर अपनी जमीन वापस लानी है, फिर से अपनी जमीन पर कब्जा करना है, अपने वोटों पर कब्जा करना है, तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वोट खाने पड़ेंगे, वापस लाने पड़ेंगे। क्योंकि 2013 से लेकर जो 3 विधानसभा चुनाव हो गए, हर बार बीजेपी 35% के आसपास रही है, और पिछले चुनाव में 38% तक चली गई। लेकिन एक बात है, जितना कांग्रेस को खाकर आम आदमी पार्टी बढ़ती गई, उतनी कांग्रेस दुबली होती गई। तो कांग्रेस अपनी जमीन वापस लेना चाहती है। और ऐसी
पार्श्वभूमि में केजरीवाल जो जूझ रहे हैं वो किस लिए, ये समझ में नहीं आ रहा है, और मीडिया में भी उसकी चर्चा नहीं हो रही है। केजरीवाल उनकी जो पॉलिसी है उसके तहत बड़े बड़े आश्वासन दे रहे हैं, बड़े बड़े रेवड़ियां बांटने की घोषणा कर रहे हैं कि महिलाओं को इतना पैसा बांटेंगे, ग्रंथियों पुजारियों को इतना पैसा बांटेंगे। लेकिन क्या ये करने का अधिकार केजरीवाल को है? क्योंकि आज भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है। उनको मानने वाला बहुमत विधानसभा में उनका ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कठपुतली आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाकर बिठाया है। और अगर चाहते हैं तो केजरीवाल आज भी, यानी चुनाव की घोषणा होने से पहले भी, महिलाओं को, ग्रंथियों को, पुजारियों को, जो कोई है जिनको रेवड़ियां देनी है, उसकी पॉलिसी बनाकर बंटवारा शुरू कर दे करना उनके लिए आसान था। जैसे महाराष्ट्र में हो गया, लोकसभा चुनाव हारने के बाद विधानसभा चुनाव के दरमियान जो समय मिला था, तो महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर महिलाओं को 1500 रुपयों की रेवड़ी बांटी थी। तो क्यों केजरीवाल आश्वासन क्यों दे रहे, बंटवारा क्यों नहीं करते, पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? क्योंकि केजरीवाल को भी मालूम है कि उनकी सरकार आने वाली नहीं है। भले केजरीवाल चुनाव जीत जाए, शायद बड़ी पार्टी भी बने, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये सबसे बड़ी बात दिल्ली चुनाव की है। नतीजे कैसे भी आए, किसी भी आम आदमी पार्टी को बहुमत भी मिल रहा है, फिर भी केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई खुद केजरीवाल भी जानते हैं, और इसलिए वो आश्वासनों का जो बरसात है वो कर रहे हैं। लेकिन उनको भी मालूम है ये आश्वासन पूरा करने वाला मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं होगा, क्योंकि चुनाव जीतो हारो कोई भी हो, अब बहुमत आए बहुमत ना आए, केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और कोई भी आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कोई भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अभी अभी जो वीडियो बना बना रहा हूं, उसके पहले मैंने एक खबर पढ़ी कि केजरीवाल 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी जो पिछली 3 बार उन्होंने नई दिल्ली की सीट, जहां से उन्होंने सबसे पहली बार वहां उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था, जिसको नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र माना जाता है, वहां से ही केजरीवाल 3 बार आराम से चुनकर आ गए, एमएलए बन गए दिल्ली के। और आज अगर केजरीवाल नई दिल्ली के अलावा और किसी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते, इसको कॉन्फिडेंस बोलते, और वो कॉन्फिडेंस हारने का है। हारने का आत्मविश्वास केजरीवाल को कोई दूसरा चुनाव क्षेत्र ढूंढने पर मजबूर कर रहा है। और फिर भी मानो दोनों जगह से चुनकर आ सकते हैं। केजरीवाल का जो करिश्मा है, केजरीवाल का जो प्रभाव है, वो शायद उनको 2 चुनाव क्षेत्रों से विधानसभा में चुनकर ला सकता है। उनकी पार्टी का बहुमत भी आ सकता है तीसरी बार। लेकिन क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं? टेक्निकली हम देखते हैं तो केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या मुख्यमंत्री बनकर केजरीवाल कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो मुख्यमंत्री बनकर काम ही नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ है, केजरीवाल की पार्टी को चुनना मतलब केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को शराब घोटाले में जो जमानत दी है, उसमें एक शर्त लगाई है कि आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो काम होता है वो नहीं कर सकते। और मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री के नाम पर किसी भी राज्य का
मंत्रिमंडल बनता है, मंत्री परिषद बनती है, सरकार बनती है, और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होती है, जहां निर्णय लिए जाते हैं और उस निर्णय की उसका अमल होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। और इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए जो मीटिंग हो गई, उस पर मुख्यमंत्री की सिग्नेचर आवश्यक होती है। अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली के किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन या पॉलिटिकल डिसीजन पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, या मुख्यमंत्री का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो उसका मतलब सीधा साधा ये है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते। यानी केजरीवाल को चुनना, उसका मतलब है दिल्ली का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ठप कर देना है, ठप कर देना है। सरकार नहीं बनेगी, और बनेगी तो काम नहीं कर सकती। और इसीलिए तो केजरीवाल पूरा लोकसभा चुनाव होने तक 4 महीने जेल में बैठे रहे, तिहाड़ जेल में बैठे रहे, बाकी तमाशा नौटंकी करते रहे, लेकिन उनकी सरकार कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। उनको चुनाव प्रचार के लिए 15 दिन की जमानत दी गई थी, अंतरिम जमानत दी गई थी। केजरीवाल प्रचार के लिए बाहर निकले थे, लेकिन वो सरकार का कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, और केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन शर्त लगाई है कि वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं जा सकते, ना मुख्यमंत्री का कुछ काम कर सकते, ना मुख्यमंत्री के आवास पर वास्तव्य कर सकते। मतलब साफ है, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर कोई वोट डालना चाहता है तो वो दिल्ली का काम ठप्प करना चाहता है। दिल्ली गवर्नमेंट बंद करना मतलब केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। और इसलिए चुनाव में एक बात समझना बिल्कुल जरूरी है कि आप अगर आम आदमी पार्टी को चुनना चाहते हैं तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो आतिशी मारलेना हो सकती है, वो गोपाल राय हो सकते हैं, वो सौरभ भारद्वाज हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल नहीं हो सकते। क्योंकि केजरीवाल टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन कोर्ट उनको मुख्यमंत्री का फंक्शन करने नहीं देगी। वही तो शर्त है। या तो दूसरी बात है, अगर वो मुख्यमंत्री का काम करने लगे तो उनको वापस शर्त तोड़ने के कारण तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, फिर से दिल्ली की सरकार ठप हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, केजरीवाल 2 नहीं 6 कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव लड़े, जीत कर भी आए। शायद आम आदमी पार्टी फिर से बहुमत में आ जाए, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और ये समझना जरूरी है। और ये समझना, जितना वोटर को समझना जरूरी है, उतना ही कांग्रेस और बीजेपी को वोटर को ये समझाना जरूरी है। दिल्ली के कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, उनको दिल्ली के वोटर को ये बात समझानी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाबंदी केजरीवाल पर लगाई है, और केजरीवाल क्या प्रचार कर रहे हैं, इसमें जो विरोधाभास है वो आम जनता के सामने, वोटर के सामने रखना, ये कांग्रेस और बीजेपी की जिम्मेदारी है। 5 फरवरी को दिल्ली का वोटिंग होने वाला है, और उस वोटिंग से पहले हर वोटर को एक बात का पता होना चाहिए कि उनको आम आदमी पार्टी चाहिए तो जरूर आम आदमी पार्टी को वोट दे। लेकिन अगर वो केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करना चाहते तो वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली का काम और ठप हो जाएगा। पहले से पिछले 1 डेढ़ साल से दिल्ली का पूरा कारोबार ठप हो चुका है, क्योंकि केजरीवाल चुनाव और सॉरी केजरीवाल कानून की लड़ाई लड़ रहे, कचहरी की लड़ाई लड़ रहे, ना कि
जनता की सुविधा के लिए कुछ कर रहे। तो अगर फिर से केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं तो दिल्ली बद से बदतर हो जाएगी, दिल्ली की हालत। और इसलिए केजरीवाल को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई हमारी पार्टी को चुनकर लाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी का और कोई भी शायद फिर से आतिशी मार लेना मुख्यमंत्री बन सकती है, मैं नहीं बनूंगा। ये आम जनता के सामने, वोटर के सामने केजरीवाल को कबूल करने पर बाध्य करना, ये कांग्रेस और बीजेपी की जिम्मेदारी है, ऐसे मैं मानता हूं। वरना आम आदमी पार्टी इस भ्रम में रहेगी कि हम फिर से केजरीवाल को ला रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल को लाना ये दिल्ली के लिए और दिल्ली की जनता के लिए एक आफत है। जो प्रधानमंत्री ने बोला कि ये आपदा है, आम आदमी पार्टी ये दिल्ली के लिए आपदा बनकर खड़ी हो गई है। क्योंकि यहां एक बात बिल्कुल भूलना नहीं, कोई भी सरकार बनती है, कोई भी पार्टी सरकार बनाती है, तो जनता की समस्या का हल ढूंढने के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए, ना कि रेवड़ी बांटने के लिए वही सरकार बनती है। लोकतंत्र में जो लोगों के सवाल होते हैं, लोगों की समस्याएं होती है, उनका हल करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। और इसलिए लोग जिसको चुनते हैं उसको सरकार माना जाता है। और लोकतंत्र में मुख्यमंत्री ही सरकार होता है, बाकी के मंत्री उसके सहायक होते हैं। अगर मुख्यमंत्री ही नहीं काम कर पाएगा तो पॉलिसी नहीं बनेगी और दिल्ली की हालत और बुरी हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी, जो ये तो आम आदमी पार्टी नहीं समझाएगी, ना आतिशी, ना सौरभ भारद्वाज, ना गोपाल राय वगैरह जो लोग हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता है, वो आम वोटर को ये बात बिल्कुल नहीं समझाएंगे कि भाई आप अगर हमको वोट देते हो और केजरीवाल को मुख्यमंत्री हम बनाते हैं तो दिल्ली की हालत बहुत बुरी हो जाएगी, जो है उससे भी बुरी हो जाएगी। ये आम आदमी पार्टी के नेता लोगों को नहीं बताएंगे। तो ये बताने की जिम्मेदारी जो केजरीवाल को हराना चाहते हैं, ऐसी जो पार्टियां हैं, नेता है, बीजेपी और कांग्रेस के नेता है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको, आम वोटर को ये समझाना जरूरी है कि भाई आप अगर केजरीवाल को वोट देना चाहते हो तो आप दिल्ली की हालत और बुरी करना चाहते हो। तो सोचो आपको क्या चाहिए। आपको केजरीवाल चाहिए तो दिल्ली की हालत बुरी हो गई। आपको सुविधा होनी चाहिए, समस्याओं का हल निकलना चाहिए, तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। ये सच्चाई लोगों को बताना जरूरी हो गया। देखते हैं अगले 2-3 हफ्तों में कांग्रेस और बीजेपी क्या करती है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ जो घंटी सिंबल है उस पर भी क्लिक करें। नमस्कार।